Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि February predictions में क्या आने वाला है, आपके लिए क्या auspicious blessings आ सकते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे पाइल नंबर 1 है ये रोज और पाइल नंबर 2 है बटरफ्लाई। तो इनमें से जो भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है वो आप चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाय वेलकम बैक। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये रोज़ चूज़ किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी मंथ में कोई आपको रोज़ गिफ्ट करने वाला है। वैलेंटाइन में प्रपोजल आ सकता है, कोई न्यू इंसान हो सकता है ये। अगर आप किसी पास्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको वैलेंटाइन में प्रपोजल या एक रोज़ गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो आपका फरवरी मंथ में आपके जो थीम होगा, व्हाट इज़ द थीम फॉर पाइल नंबर 1 इज दैट व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नंबर 28 आपकी एज हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। अभी आप 28 पे लगे हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू। सो 10 ऑफ व्हील्स के साथ यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा लग रहा है कि ये एक फॉर्चुनेट मंथ होगा आपके लिए। इट विल बी अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट मंथ। बहुत सारा लक आने वाला है। इट विल बी अ लकी मंथ फॉर यू पाइल नंबर 1। एंड कुछ टाइप का मनी या फॉर्चून आ सकता है आपकी तरफ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं से एक अमाउंट ऑफ मनी, पीएफ का मनी या फिर एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था उसका मनी आप वेट कर रहे हो, या आपका लोन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा था तो उसके लिए आप बार्जिन कर रहे हो कि मिल जाए, वो मिल जाएगा आपको समहाउ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ये एक्सपेक्टेशन कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी का वेट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इंसान आपको वैलेंटाइन में घुमाने ले जाए, वो आपको कॉल करे, आपसे बात करे, समथिंग लाइक दैट, और आपके साथ टाइम स्पेंड करे। समहाउ ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और कोई न्यू इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शंस तो आपके पास रहेंगे ही समहाउ फरवरी में। ये मंथ कंप्लीशन का भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून कंप्लीशन को जताता है, तो पास्ट के लोगों को भुला के आप नई जगह पे जा सकते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी इंसान आने वाले हैं वो पूरी कर सकते हैं। इस महीने आपका गुड लक बहुत अच्छा रहेगा एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। अगर आप बाहर जाने का, फॉरेन लैंड जाने का सोच रहे हैं, यहाँ पे ये लंदन आई है शायद, तो आप लंदन आई देखना चाहते हैं, आपने वेकेशन प्लान किया है, हो नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट, सो आप लंदन आई देखने जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जस्ट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, वेकेशन करना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके एंड आपका जो डेस्टिनी है वो फरवरी में बिल्कुल 360 डिग्री चेंज होने वाला है। तो ऐसा ही रहेगा, आपका मंथ बहुत ही खूबसूरत और ऑस्पिशियस रहेगा। वर्क एरिया एंड आपके स्टडीज की तरफ चले तो पहला कार्ड है फ्रीडम। कहीं ना कहीं आप एक जॉब छोड़ रहे हो, आपको वहां से निकाल दिया गया हो, समथिंग एनीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके वर्क एरिया में मुझे दिख रहा है। या एक कोर्स कर रहे थे जहाँ पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपका दिमाग नहीं लग रहा है, या फिर आप बोर हो रहे हो उस कोर्स में, आपको बहुत ज़्यादा यू आर वेरी कंफ्यूज, सो समहाउ यू आर चूजिंग अनदर पाथ। दूसरा पाथ आप चूज कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक नए फ्री हो रहे हो, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हो, एक स्टेट से दूसरी जगह नौकरी करने जा रहे हो, कुछ एग्जाम्स देने वाले हो, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स जो क्लियर हो सकते हैं आपके विद द टीचिंग कार्ड। अगर आप टीचर हो, आप ट्यूशन्स लेते हो, तो वो आपके लिए ऑस्पिशियस रहेगा कहीं ना कहीं। अगर आप टीचर नहीं हैं, आप कुछ रीडिंग राइटिंग के रिसर्च के काम कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, क्लैरिटी भी देगा, मोर मनी लाएगा आपकी तरफ। कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी जॉब आप पहले कर रहे थे उसको हट के आप ऐसी कुछ जॉब करने वाले हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना हो, रीड करना हो, ऐसा भी कुछ काम हो सकता है जहाँ पे आप अपना प्रोफेशन बिल्कुल ही ऑल टुगेदर चेंज कर रहे हो और आप को बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा, उसके ऊपर थीसिस करना पड़ेगा, कुछ इम्पोर्टेंट अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ऑप्शंस आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे वर्क के रिलेटेड। एक आपका, अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, आप स्टडी से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट इज आपका है टॉर्च। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका
स्पिरिचुअली आप अवेकन होने वाले हो फरवरी में। पाइल नंबर 1 आपका एनलाइटनमेंट है, तो आप एनलाइटेंड होने वाले हो, आप एवोक होने वाले हो, सो नहीं रहे हो। यू आर नॉट यू आर नॉट स्लीपिंग नाउ यू आर अवेकन समहाउ। एंड यहाँ पे अवेयरनेस है, तो you are aware that you are spiritually aligned, you are aware that you are आपका एनलाइटनमेंट शुरू हो गया। कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो सकती है आपकी इस मंथ में, एंड आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रहेगी फरवरी में। उसके अलावा है बोट, तो कहीं आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, बोटिंग करने जा सकते हो, आसपास कहीं जा सकते हो, ऐसा दिख रहा है। कहीं किसी टाइप का मनी, ओके, जैसे आपके में स्टार्टिंग में ही फॉर्च्यून का कार्ड है, तो मनी आ सकता है, वो भी किसी प्रॉपर्टी मैटर के थ्रू आ सकता है। आपके मदर फादर की साइड से या इनहेरिटेंस की साइड से ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है। जीतते हुए नजर आ रहे हो इस केस में समहाउ, और यहाँ पे अ लॉट ऑफ मनी का विनफॉल आ सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट कर देगा। या फिर जिस जॉब को आप छोड़ रहे हो, नेक्स्ट जॉब में आप जा रहे हो, वहाँ पे अबंडेंस इज लाइक आपके कदम चूमेगी। ओके, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेविंग्स और यू कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स, या फिर आप किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो दैट वुड ऑल्सो बी ऑस्पिशियस फॉर यू। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका फ्लाई, तो अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते थे, तो वहाँ से निकलने वाले हो। मुझे दिख रहा है कि यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं जिसमें फ्लाइज बैठे रहते हैं, तो इसको बंद कर दीजिए, जस्ट बिकम अ वीगन। अगर आपको मैनिफेस्टेशंस अपने पूरे करने हैं, तो देन यू हैव टू बिकम अ वीगन। ओके, यू हैव टू लीव ये जो मीट मच्छी, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू लीव इट। आपको सात्विक बनना पड़ेगा, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड अगर आप अपना होली बुक जैसे बाइबल हो गया, आपका गीता हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, वो सब आपको रीड करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस मंथ में, क्योंकि आपकी एनलाइटनमेंट है, आप एवोक हो रहे हो। ओके, फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, तो किसी एक ऐसे इंसान से आप मिल सकते हो कि आपका लव और हेट रिलेशनशिप रहेगा, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। तो दिस पर्सन इज योर होल सोल ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पाइल नंबर 1 जो आपकी तरफ आ रहे हैं। इमोशन बहुत हैवी होंगे आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल रहेगा दोनों के बीच में। जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम सुनो, या जो मैं बोल रही हूँ तुम वो अबाइड करो, ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो उस पर आपको वर्क करना है। अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ और देखते हैं कि क्या आता है। ओके, तो आपके कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ व्हील्स। तो जो सन साइन सबसे ज्यादा हैवी है वो है एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, बट एरीज, लियो, सैज ही सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। ओके, पाइल नंबर 1। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आपसे 1 ईयर का डिफरेंस हो सकता है, 1 साल छोटे हो सकते हैं। दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, एंटरिंग इन योर लाइफ। एरीज, लियो, सैज, इनका सनसाइन लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या फिर आप दोनों में 4 साल का डिफरेंस हो, आप बड़े हो 4 साल, समथिंग लाइक दैट। ओके, एनी विच वेज ये आपको ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आपसे डीएम्स के थ्रू बात कर रहे होंगे, मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं ये आपसे बात कर रहे हैं। अब एक्शन लेने वाले मुझे ऐसा दिख रहा है फरवरी मंथ में। एंड दिस पर्सन वुड बी अ लिटिल बिट ईगोइस्टिक, थोड़ा सा बिना सोचे समझे एक डिसीजन भी बनाते होंगे, तो उसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा नाइव हो सकता है, ये थोड़ा सा मैच्योर्ड कम हो सकता है, दैट्स व्हाट आई कैन सी। एम्परर के साथ यहाँ पे नजर आ रहा है कि मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे एक्स का वेट कर रहे हो जो आपसे काफ़ी बड़े हैं, 10 साल 4 साल का डिफरेंस हो सकता है। वो इंसान काफ़ी अच्छे ओहदे पे हो सकता है, बहुत अच्छे पोजीशन में हो सकता है। अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, समथिंग लाइक दैट। ओके, you both are not in a talking terms with this person, and ये इंसान आपको चीट कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये न्यू बॉय आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपको एक स्टेबिलिटी दे सकता है, आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे, जॉब पे काम करता हो, वहाँ पे इंसान मिल सकते हैं आपको। बट आपको अपने वेट है पास्ट का, तो समहाउ आप पास्ट से मूव होते हुए भी नज़र आ रहे हो फरवरी मंथ में। और आप
आपने बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन छोड़ दी है। तो जो भी इंसान न्यू आने वाला है वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे। थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री, लैंड से हो सकते हैं। ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, ये अपना एक डिसीजन ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगा, लव होगा, केयर होगा। ये इंसान आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दे सकते हैं। 3 ऑफ व्हील्स के साथ आप दोनों वर्क स्पेस पे, कॉलेज में, या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हैं, स्पेशली जहाँ पे 2-3-4 लोग हो, जहाँ पे आप डेली आना जाना रहता है, वहाँ पे ये इंसान के साथ आप मिल सकते हो। ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर इनके दोस्तों के थ्रू भी आप मिल सकते हो, कलीग्स के थ्रू भी आप मिल सकते हो। जो भी है 3 ऑफ व्हील्स के साथ ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों साथ में वर्क भी कर सकते हो। ट्रैवल व्लॉगिंग हो गया, चाहे किसी टाइप का भी व्लॉगिंग हो गया, दैट वुड बी ऑस्पिशियस फॉर यू। एंड ये इंसान आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क करेंगे जो पहले शायद नहीं हो रहा था। अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे, वो एंड होने वाला है ऐसा दिख रहा है। ये इंसान के साथ आपको एक न्यू बिगिनिंग मिल जाएगा, इनके साथ आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ये दिख रहा है इस रिलेशनशिप में काफ़ी रोमांटिक और पैशनेट बंदा होगा जो भी है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो कहीं ना कहीं आपको इस रिलेशनशिप में चांस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती, मैं किसी और को चांस नहीं दूंगी, आपको चांस देना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छा रिलेशनशिप होगा। रिट्रीट इन रिवर्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है कि कोई भी कंटेनमेंट नहीं है, तो वो कंटेनमेंट इस इंसान के साथ मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे है दिस कुड बी द वन। तो डेफिनेटली जो भी इंसान आ रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे वही नज़र आ रहा है। दिस पर्सन कैन टेक यू फॉर अ वेकेशन, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा यहाँ पे है नंबर 11 आपको दिख सकता है आने वाले वक्त। ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन, जिनके बेबीज नहीं हो रहे हैं, जिनको प्रेगनेंसी में इश्यू आ रहा है, अगर आपका मिसकैरेज हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चिल्ड्रन आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है यूनिकॉर्न पकड़ा हुआ है इस लेडी ने। यूनिकॉर्न हमेशा ब्लेसिंग और हीलिंग को दर्शाता है, तो आप हील भी हो रहे हो। जो इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं वो आपको चिल्ड्रन दे सकते हैं, या फिर वो चाइल्ड लाइक हो सकते हैं। आप उनके साथ एंजॉय कर सकते हो, जॉय फील कर सकते हो, हैप्पी फील कर सकते हो समहाउ। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे चिल्ड्रन आ सकता है आपका इस इंसान के साथ, तो आपको देखना है। नंबर 63 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, तो पेरेंटिंग है। अगर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं तो वो हटने वाले हैं। आप अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो आप रीपेरेंटिंग करने वाले हो। आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बातचीत होने वाली है, या फिर आपके लाइफ में अगर किड्स आएंगे तो उनको आप एक अच्छा पेरेंटिंग देंगे, एक कल्चर वाला हिसाब किताब देंगे, उनको लोगों की इज्जत करना सिखाएंगे। समहाउ यही नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 8 नंबर आपको दिख सकता है, अबंडेंस को जताता है वो, तो ये गाड़ियों में दिख सकता है आपको। दैट वुड बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। एंड कई इवेंट्स ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे आप क्रिएटिव एंडेवर्स किसी के साथ कोलैबोरेट, को क्रिएट कर सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप गिटार बजाना चाहते हैं, अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं, कैमरा मैन बनना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, यहाँ पे बुक्स है, बुक्स से रिलेटेड कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, कहीं से भी, किसी भी ऐप के थ्रू, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस मंथ में, फरवरी में। यू वुड बी वेरी वेरी क्रिएटिव दिस मंथ। ठीक है, आप अपना 2 काम शुरू कर सकते हो, या तो स्टडी से रिलेटेड या क्रिएटिव एंडेवर्स से रिलेटेड। मैरिज, आई कांट बिलीव इट, द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू कैन गिव यू अ मैरिज। दिस पर्सन इज वेरी वेरी अबंडेंट। ये इंसान छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाता होगा, कहीं से अबंडेंट होगा, उस प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी पैसा कमाता होगा, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेता होगा, उसके बाद फिर नए प्रोजेक्ट्स पे काम करता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये इंसान कोई इंजीनियर हो सकता है, ये कोई कोडिंग वोडिंग करता हो, दैट्स पॉसिबल। नंबर 20, तो 20 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, तो मैरिज आपके लिए एक रिलेशनशिप या ये एक शादी आ सकता है, 1 साल का डिफरेंस हो सकता है, तो ये मैरिज काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में हो सकता है, बट लव मैरिज ही नज़र आ रहा है। ये रिश्ता हो सकता है या फिर समथिंग रिलेटेड टू अ मैरिज। दिस पर्सन कैन ऑफर यू कमिटमेंट समहाउ। नेक्स्ट है आपका, जो ये इंसान आ रहे हैं ये आपके पास्ट लाइफ से हैं, इसका मतलब पिछले जन्म में आप दोनों का यूनियन हुआ होगा, या फिर बचपन से आप जानते हो, आपके पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। समहाउ एक कनेक्ट आपको इस इंसान के साथ मिल जाएगा और आप अपने पास से निकलते हुए नजर आ रहे हो।
ओके आपको इस इंसान को पाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है साउंड हीलिंग करना है। साउंड हीलिंग कैसे करते हैं, आप सिंगिंग बोल्स खरीद सकते हो अमेजोन से, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। उसको सुनिए, उसको जब आप घुमाएंगे उसके अंदर पानी डाल के, तो आपको वो साउंड से आपकी हीलिंग होगी, यू विल फील वेरी गुड। थ्रोट चक्रा, तो आपका थ्रोट चक्रा ओपन होने वाला है, जैसा मुझे नज़र आ रहा है कि इस मंथ 2020, यहाँ पे 2020 आपको दिखेगा, 20 आपकी एज हो सकती है अभी। तो थ्रोट चक्र पे आप काम करने वाले हो, बोलने वाले हो, यू आर अबाउट टू स्पीक योर वर्ड्स, ओके, स्पीक योर माइंड, यू आर अबाउट टू स्पीक, ओपन योर माउथ। भी आप बोलेंगे वो लोग सुनेंगे, दे वांटेड टू लिसन टू दैट। आप कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। उसके अलावा एम्प्टी प्रोमिसेस, किसी ने आपको झूठे प्रोमिसेस दिए हैं, वहाँ से आप निकलने वाले हो, उस नेगेटिविटी से यू विल कम आउट ऑफ इट। सिंक्रोनिसिटीज, जो भी इंसान आपकी तरफ आएंगे उनके नाम नंबर सब जगह दिख सकते हैं गाड़ियों में, या फिर एंजल नंबर्स आपको हर जगह दिखेंगे, क्योंकि एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं आपके फरवरी मंथ में। न्यू प्रपोजल, तो कहीं ना कहीं एक न्यू रिलेशनशिप या न्यू मैरिज प्रपोजल है जो फरवरी में आपकी तरफ आएगा, जो आपको खुश कर देगा। न्यू लव, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू लव है, तो ये एक नया इंसान ऑल टुगेदर आपकी तरफ आ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट मून रिचुअल करना है एंड अपने थ्रोट चक्र मेडिटेशन करना है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ओके, लाइट हाउस एंड एनलाइटनमेंट, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे एनलाइटनमेंट है इस महीना, एंड यू विल बी लाइक अवेकनिंग टू कुंडलिनी एंड यू नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बी वेरी वेरी काम। आपका जो माइंड, जो अगर डिप्रेशन की इश्यूज़ हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रात को नींद नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं यू विल बी वेरी वेरी काम एंड कंपोज्ड इन फरवरी। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, पाइल नंबर 1, बहुत टाइम के बाद इतना खूबसूरत रीडिंग आया है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये बटरफ्लाई चूज़ किया है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस महीने। काफ़ी बटरफ्लाइज आपको दिख सकते हैं, पिंक और ब्लू कलर के बटरफ्लाइज दिख सकते हैं डेफिनेटली, एंड आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो फरवरी में। मोस्ट ऑफ द पीपल की अवेकनिंग होने वाली है। मोस्ट ऑफ द पीपल एक कैटरपिलर से बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट दिखने वाले हो। बहुत लोग आपको पसंद करने वाले हैं, दे वांटेड टू स्पीक टू यू, दे वांट टू कम टू यू। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगने वाले हो आप, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ओके, यू लुक लाइक वेरी वेरी अट्रैक्टिव इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो आपका पहला कार्ड है 6 ऑफ पेनिकल्स, आपका दूसरा कार्ड है नंबर 13, वेल्दी मैन। तो आपके लिए प्रोमिनेंट है ये मंथ, बिकॉज इस महीने आप काफ़ी अबंडेंट फील करेंगे। आपको कहीं ना कहीं से एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं से मनी, तो वो मिल सकता है। किसी को उधार दिया है, वो पैसे आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। एनी विच वे 6 ऑफ पेंटिकल के साथ क्रिएटिव भी होंगे आप काफ़ी ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी फील करेंगे, कोई पेंटिंग से रिलेटेड, या फिर आप कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, सिविल इंजीनियर हो सकते हो, एनीथिंग। ओके, जो भी है, आर्टिस्टिक बहुत होंगे इस बार, इस महीने आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंड इस महीने आप चैरिटी कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो कुछ लोगों को, जो आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस रहेगा, आपकी लाइफ में और अबंडेंस लेके आएगा। आपकी सैलरी में से एक पार्ट छोटा सा आप गरीबों में बांट सके, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। इस महीने कोई आपको इक्वल गिव एंड टेक देने आ रहा है। कोई वेल्दी मैन हो सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो सकते हैं, अच्छी फैमिली से हो सकते हैं, उनकी फैमिली में 6 लोग हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, ओके, इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, यू वांट टू गो आउट ऑफ द कंट्री, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एग्जाम्स पास होते हुए नज़र आ रहा है आपका। एक ऐसा कोई जॉब मिल सकता है एक वेल्दी मैन की तरफ से, आपके बॉस की तरफ से, कि इस जगह में जॉब है, तुम वहाँ कर लो, अगर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो उधर कर लो, तुम्हें ज़्यादा सैलरी दे देंगे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है आपके लिए। इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, इनका बर्थडे 13 हो सकता है, 6 हो सकता है, इनके बर्थडे का टोटल हो सकता है 4 या 6, इनका लाइफ पाथ आपका हो सकता है। ये वो जॉब ऑफर आपको दे सकते हैं जिससे कि आप अबंडेंट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ऐसा दिख रहा है। इस महीना आपको कुछ अवार्ड्स मिल सकते हैं जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, कि कोई बिजनेसमैन का अवार्ड हो गया या किसी भी टाइप का अवार्ड आपको मिल सकता है।
आपके वर्क से रिलेटेड अगर हम देखें तो पहला कार्ड है आपका स्पिरिचुअल टीचर। तो कई लोग यहाँ पे हीलर्स बनने वाले हैं, कई लोग यहाँ पे टैरो सिखा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप क्लासेस ले सकते हो, हीलिंग के सेशंस ले सकते हो, यहाँ पे सेमिनार्स कर सकते हो, बच्चों के साथ काम करना, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे इस महीने आप लोग अपने वर्क स्पेस में। आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस होगा। नेक्स्ट है आपका योगा। तो आप एक योगा टीचर बन सकते हैं, योगा सेंटर में आप ज्वाइन कर सकते हैं, विच वुड बी वेरी गुड फॉर यू। आपका स्ट्रेचिंग से रिलेटेड, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एक्सरसाइजिंग, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर चक्रा बैलेंसिंग, ऑल दीज थिंग्स, ये आप बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने चैनल्स खोल सकते हैं, योगा सेंटर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ मनी आ सकता है। ओके, यू आर ओपनिंग योर ओन योगा सेंटर। ये इंसान, ये जो आने वाले हैं, ये एक स्पिरिचुअल टीचर को ढूंढ रहे हैं जो ये योगा सिखा सके, समथिंग लाइक दैट। आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हो, आप बहुत पतले हो सकते हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका सोल कुछ और करना चाहता है, बट आपको मजबूरी में जॉब करनी पड़ती होगी, या आपको पसंद नहीं है वो काम करना पड़ता होगा। सम और दी अदर यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि यू विल डू समथिंग क्रिएटिव, योगा, स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट वर्क, एनीथिंग, पॉटरी, कुछ भी हो सकता है ये। यू विल डू दैट एंड पीपल विल लाइक योर वर्क। सो जैसे पाइल नंबर 1 में 2 ऑप्शंस थे, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस है वर्क रिलेटेड जो आप कर सकते हो, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस खींच सकते हो। पाइल नंबर 2 इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, आपका जो बाकी कार्ड्स की तरफ हम चले तो फर्स्ट कार्ड है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो बहुत सारे एनिमीज हैं आपके जो आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उनको आपका बढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक यू गोइंग अप एंड अप। तो आपको अपना प्रोटेक्शन करना है। स्पिरिचुअल गाइडेंस है तो आप किसी रीडर से बात कर सकते हैं अपने गाइडेंस लेने के लिए, या खुद आप इंट्यूटिव हैं तो आपको प्रोटेक्शन रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। वैसे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे आई फिजिकल एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको स्टॉक कर रहा है, वो आपकी तरफ आ सकते हैं, फरवरी में आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी हैवी होंगी। अगर वो इंसान गलत होगा तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, अगर वो इंसान अच्छे होंगे तो आप उनको एक चांस दे सकते हो, बट आप अपने इंट्यूशन का पूरा इस्तेमाल करेंगे इस महीने, ऐसे ही कोई भी डिसीजंस नहीं बनाएंगे, ये नज़र आ रहा है। ब्रूम है यहाँ पे, तो एक नया घर, तो हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री जाने वाले हो, अब्रॉड जाने वाले हो, एक नया घर आपको मिल सकता है। जहाँ आप रह रहे हैं उस प्लेस से अलग प्लेस में आप जाके रह सकते हो, एक न्यू होम और न्यू एटीट्यूड आपकी तरफ आने वाला है। या फिर ये शादी का रिलेशनशिप हो सकता है, एक डेटिंग रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान, आप दोनों साथ में रहें, लिव इन में रहें, या फिर आप दोनों एक दूसरे को, ये इंसान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको घर दे सकते हैं, ये समथिंग लाइक दैट यहाँ पे ये दिख रहा है। या फिर आप अपना घर चेंज करने वाले हो, अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो आप एक नए घर में जा सकते हो, अपना खुद का घर खरीद के, या फिर आप न्यू घर खरीदने वाले हो, बुक करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट। हैमॉक, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज कमिंग टू टेक यू फॉर अ वेकेशन, और यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। जनरली आप बहुत टाइम से घर में पड़े हुए हो, 2-3 साल से कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, गेटिंग बोर्ड और समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन गो फॉर अ वेकेशन। एंड ये वेकेशन आपका फिजिकली हो सकता है, आप जा सकते हो फिजिकली, या फिर मेंटली आप एक पुरानी सोच को छोड़ के नई सोच की तरफ आप जा रहे हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पे हैमॉक के साथ। तो कार्ड्स हैं वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ व्हील्स, सन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी हैवी टॉरस के साथ आने वाले वक्त में डील कर सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड
एरीज, लियो, सैज, इन सब सन साइंस के साथ आप डील कर सकते हो। जो भी है यहाँ पे क्वीन ऑफ व्हील्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इंसान आने वाले हैं वो काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, वो अपने कॉइन्स पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, दे हैव देयर ओन बिजनेस, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी हैंडसम, दिस पर्सन इज लाइक किसी क्राफ्ट पे काम करते हैं, जो इनका खुद का बिजनेस है जो काफ़ी फ्लरिश हो चुका है समहाउ बहुत टाइम से। एंड अब ये एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो इनको एक स्टेबिलिटी दे सकता है, एक फैमिली दे सकता है, एक बेटा दे सकता है, समथिंग लाइक दैट। जो भी है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये अरेंज मैरिज के हिसाब से जा रहा है। ये बंदा एक अरेंज मैरिज ऑफर लेके आ सकता है आपको, या फिर जैसे मैंने बताया था स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो आप साथ में रह सकते हो, यू कैन डू समथिंग टुगेदर ऑनलाइन। ओके, हैरेफन के साथ ये कमिटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं आपको। ये एक स्पिरिचुअल लीडर ऑलरेडी होंगे, दिस पर्सन इज इनटू हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी, इनको काफ़ी इंट्यूटिव हैं, ये कनेक्टेड हैं 3D में भी और 5D रियलम में भी, ये पूरी तरह कंप्लीटली जुड़े हुए हैं। तो आपको एक मैरिज कमिटमेंट, एक रिलेशनशिप देने के लिए ये रेडी है। ये मैरिज का रिश्ता काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए इस महीने में। 10 ऑफ कप्स, आपके सारे कप्स जो आपको चाहिए थे, जो आज तक आपको शायद नहीं मिला है, अगर आपका पहले एक टॉरस के साथ आपने मैरिज किया था और वो फेल हो गया है, तो समहाउ ये एरीज, लियो, सैज या ये टॉरस आपको ये रिलेशनशिप दे सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो आपके लिए काफ़ी अबंडेंट होगा। एक बेबी भी आ सकता है इस महीने। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड उनको बेबी चाहिए तो वो आ सकता है यहाँ पे 10 ऑफ व्हील्स के साथ। ओके, यू विल बी फुलफिल्ड, यू विल बी कंप्लीट, आप बहुत खुश होंगे फरवरी मंथ में। ओके, ये एक मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है कि दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, लेट्स एंगेज, वो आपको रिंग डाल सकते हैं इस महीने। पेज ऑफ व्हील्स के साथ इसके हाथ में एक रिंग है तो आपको मिल सकता है। अदरवाइज ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करेंगे, आप 1 साल डेट करेंगे, उसके बाद आपकी मैरिज हो जाएगी। 1 साल का डिफरेंस 10 साल का 5 साल का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं हो सकता सन के साथ। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी हैप्पीनेस और जॉय दे जाएगा, सेलिब्रेशन दे जाएगा, आपकी फैमिलीज बहुत खुश होंगी इस रिलेशनशिप से, आपको बहुत एक कंटेनमेंट मिल जाएगा इस इंसान के साथ, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा है आपके जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, मुझे लग रहा है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपका फरवरी में ही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके यूनियन से पहले काफ़ी लोग आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, तो उससे डरना नहीं है, आपको डट के खड़े रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका यूनियन हो, बट आपका यूनियन तो हो के रहेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपका आ चुका है, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन वर्क आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, वो पूरा होने वाला है। सो यहाँ पे है प्लेफुलनेस, ये रिलेशनशिप बहुत प्लेफुल होगा, यू विल एंजॉय विद दिस पर्सन, यू झूला झूल सकते हो, आप एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जा सकते हो, किसी अम्यूजमेंट पार्क्स में जा सकते हो, अपना रोमांस रिकिंडल कर सकते हो, रिकैप्चर कर सकते हो, फोटोग्राफी चलेगा आप दोनों का, सेल्फी ले सकते हो एक दूसरे के साथ, बहुत यूथफुल रिलेशनशिप होगा। ओके, एक फन रहेगा, आपके स्पिरिट किंडर्ड हो सकते हैं, तो वो शाइन ब्राइट करोगे आप इस महीने इस इंसान के साथ। ये जो भी आ रहे हैं वो आपके ट्रू लव हैं, ये सच्चा प्यार है जो आप काफ़ी वक्त से आप ढूंढ रहे थे, तो रियली में दिस पर्सन इज लाइक एंजल्स आपकी तरफ इस रिलेशनशिप को लेके आ रहे हैं। तो इसको मना मत कीजिएगा, जस्ट से यस टू दिस रिलेशनशिप, दिस इज वेरी गुड रिलेशनशिप फॉर यू, आपको एक लॉन्ग टर्म रिश्ता दे सकता है, एक फ्रूटफुल रिश्ता दे सकता है ये। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है नंबर 12, आपका बर्थडे हो सकता है दिसंबर में आप पैदा हुए हो, तो ब्लेसिंग फॉर अ मदर, आपकी मदर की अगर तबीयत खराब रहती है तो वो ठीक हो सकती है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। अदरवाइज आप मदर बन सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, आपका नया नया मैरिज हुआ है, तो आप मदर बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको फोर्स कर रहे हैं तो। नहीं तो आपके फरवरी में चांसेस काफ़ी फर्टिलिटी के हैवी हाई रहेंगे, यहाँ पे दिख रहा है। सेलिब्रेशन, तो कहीं ना कहीं एक एंगेजमेंट, मैरिज या फिर किसी टाइप का सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आप सेलिब्रेट करोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी, खुश रहोगे। नंबर 3 है यहाँ पे आपका बर्थडे इस इंसान का, या 33 नंबर आपको दिखेगा। साइकिल्स, आप काफ़ी टाइम से साइकिल्स में घूम रहे थे, कुछ आपको कमिटमेंट या प्यार नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पे मिल जाएगा। इंक्रीज, अगर आप एक घर खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी केस चल रहा था वो क्लियर हो सकता है। यहाँ पे एक पाथ है, एक नए पाथ पे जाने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब जा रहे हैं, क्रिस्टल्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो आपका एबंडेंस काफ़ी
ज़्यादा रहेगा, आपका मॉनेटरी वाइज गेन्स रहेंगे। यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रूशन रहेगा यहाँ पे आपके वर्क एंड पर्सनल लाइफ में। इंक्रीज रहेगा, कुछ भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी चीज़ें अलाइन हो रही हैं। यूनिवर्स से आपने मांगा होगा, मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहे होंगे, तो सारी चीज़ें तरीके से होने वाली हैं। यहाँ पे इंक्रीज बढ़ता जा रहा है, बढ़ोतरी है यहाँ पे, पीछे की तरफ आप नहीं आओगे। नंबर 2 आपका बर्थडे इसका इस इंसान का हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। पेशेंस, इस इंसान में काफ़ी पेशेंस होगा या आप में हो सकता है। सो यू विल बी पेशेंटली, यू नो, यू हैव बीन पेशेंटली वेटिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, तो वो वेट ओवर हो जाएगा फरवरी में। और आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो वो लाना ज़रूरी है। वो कैसे आएगा? जब आप मेडिटेशन एंड योगा करेंगे तो वो चीज़ अपने आप आने लगेगा एंड आप पेशेंटली अपनी चीज़ों पे काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। अगर आपको गुस्सा जल्दी आता है तो एंगर मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, वो कर लीजिए। नहीं तो आप एंगर मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक्स हैं, वो देखिए कैसे उसको कम करा जाता है, पेशेंस कैसे लाया जाता है, या ऑल दीज थिंग्स। तो पेशेंटली आपने जो वेट किया है वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, तो कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के नाम, नंबर, बर्थडेज कुछ आपको दिख सकते हैं। ओके, नहीं तो आपको काफ़ी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगे जब ये सारी चीज़ें होने वाली होंगी। आपके घर के बाहर बहुत सारे मैनाएं आ सकती हैं, वो बोलने लगेंगी, तो वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको, देखो देखो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजल्स ने हमें भेजा है, हम आपको ये सारी चीज़ें ऑफर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं। इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ लाने के लिए नंबर 4 है यहाँ पे। 444 नंबर आपको गाड़ियों में दिख सकता है, कहीं पे भी आप जाए। 666 भी बहुत ज़्यादा दिखेगा, 777 भी दिखेगा। दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज जो यहाँ सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको एक रिचुअल करना है, दैट इज हॉनरिंग साइकिल्स रूट चक्रा। तो इसका कुछ रिचुअल है, वो मैं आपको बता दूंगी, ओके, दूसरे वीडियो में, वो आप कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे रूट चक्र पे आपको काम करना है। इसका मतलब कॉर्ड कटिंग का रिचुअल भी हो सकता है ये, क्योंकि आप साइकिल्स में फंसे हुए थे पहले, तो उन साइकिल से आपको निकलना है। वैसे साइकिल्स के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, रूट चक्र पे आपको काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट चक्र, दैट इज द मेन चक्र, ठीक है। तो नंबर 1 चक्र, उस पे ही काम करना है, वहीं से ही आपका बेस बनेगा, कुंडलिनी आपकी अवेकन होगी और इन सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीगन बन सकें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी अलाइन होने लगेंगी। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, कुछ दोस्ती हो सकती है कुछ लोगों के साथ, इस इंसान के साथ हो सकती है, आपकी फ्रेंडशिप से बात शुरू होगी, फिर आगे की तरफ आप चलेंगे। चिल्ड्रन, तो आपका ब्लेसिंग है चिल्ड्रन का, जिनके चिल्ड्रन नहीं हो रहे थे उनके चिल्ड्रन आ सकते हैं, दैट वुड बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। नहीं तो आपकी खुद की प्रेगनेंसी आ सकती है, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज। यहाँ पे डिंग भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं बेबी आ सकता है। न्यू बिजनेस, अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो यहाँ पे एक एक न्यू बिजनेस का स्टार्टिंग हो सकता है, स्टार्टअप आप कर सकते हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या फिर लॉ फर्म से रिलेटेड हो। ये इंसान लॉ फर्म में काम करते हो, बच्चों के साथ काम करते हो, तो ये आपको एक न्यू बिजनेस खोल के दे सकते हैं जिससे कि आप अबंडेंट हो जाए। टेक एन ऑनलाइन क्लास, कहीं ना कहीं आपको एक ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्स, तो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन के साथ आप डील कर सकते हो इस महीने। अगर आप एरीज लियो सैज हैं तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। ढला हुआ साइन है तो इट इज़ अ वेरी आप इनके साथ एडजस्ट हो सकते हो। यानी कोशिश कर रही हूँ मैं, न्यू प्रोजेक्ट, किसी न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा उठ जाएगा एंड आपको काफ़ी पैसा या मॉनिटरी गेन्स और अबंडेंस ला के दे सकता है। वायरल है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का वीडियो वायरल हो जाएगा। अगर आप वीडियो क्रिएशन करते हैं, रील्स बनाते हैं, यूट्यूब करते हैं, तो वो वीडियो वायरल हो जाएगा, आप फेमस हो जाएंगे। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। पाइल नंबर 2 इज़ वेरी वेरी ऑस्पिशियस। वैसे भी रेट्रोगेट इन कैप्रिकॉन है, तो डेफिनेटली आपको अपनी चीज़ें, जो भी कैप्रिकॉन्स हैं उनको अपनी चीज़ें बहुत आसानी से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, वाटर मैनिफेस्टेशन, जो भी सही लगता है उस मैनिफेस्टेशन का टेक्निक यूज़ करके ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती हैं, तो वो आपको करना है। रूट चक्र मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर रेजोनेट हुआ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।